पाकिस्तान के किसी मीडिया ने उनकी मोदी साहब के दौरे की बात नहीं करते, हालांकि करनी चाहिए ताकि बताएं इनको कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आपके पड़ोसियों की डायरेक्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो उसकी तो पूरी दुनिया में चर्चा हो ही रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने यूरोप की विजिट किया और वहाँ पे जिस प्रकार की स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनकी भी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और ख़ास करके पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पे भी बात हो रही है। दोस्तों, आपको पता है कि बर्लिन में जो उन्होंने एक लोगों से बात की थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर में आज भारत वहाँ पे पहुँच गया है कि हफ्ते भर में एक यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो बन रही है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो लोग यहाँ पर स्टार्टअप पहले नहीं करते थे, आज इतनी संख्या बढ़ गई है कि लगातार हफ्तों में जो एक यूनिकॉर्न जो कंपनी है वो सामने आ रही है। दोस्तों, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो स्टार्टअप में कितना ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इसीलिए लगातार स्टार्टअप जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, इसकी चर्चा है अब वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होने लगी है और दोस्तों पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनलों पे भी इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पर भी भारत के कोई भी PM जो हैं वो कभी भी कोई विदेश में जाते हैं तो उन पर पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज़ मीडिया काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आखिरकार जो ये स्टार्टअप है या फिर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे जाके अपने लोगों से बातचीत की, क्या हमारे देश के अंदर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और दोस्तों, ये देखने वाली बात हो सकती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, यानी वो जी गए यूरोप के टूर पे और यूरोप में यानी उन्होंने विजिट किया कई कंट्रीज को और पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर एकदम खामोश है, किसी किस्म की कोई खैर खबर नहीं। यानी कि हम चाहते ही नहीं कि हम अपने पड़ोसियों से कुछ सीखें, यहाँ तक कि उनका बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा है यूरोप का, लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के किसी चैनल ने थोड़ी सी भी न्यूज जो है वो हमें बताई हो या लोगों को तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश की गई हो। मोदी साहब अपना 3 दिन का 3 कंट्रीज का दौरा करके आए हैं, राफेल लेकर आए हैं और दूसरा वहां से शिप कैरियर एक उनको मिल रहा है फ्रांस से। और हम कहाँ हैं? ये मेरे लिए मेरी शर्मिंदगी का बायस ही है। हम कहाँ हैं? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा उसको वेल रिसीव नहीं किया गया, लेकिन वो खैरात मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया। ये मैं इसलिए आज शर्मिंदा और सबसे ज्यादा सितम ज़रीफ इस चीज की आरजू कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने उनकी मोदी साहब के दौरे की बात नहीं करते, हालांकि करनी चाहिए ताकि बताएं इनको कि आपकी डायरेक्शन क्या है और आपके पड़ोसियों की डायरेक्शन क्या है। सर, बताना चाहिए। मुझे तो हमारे मीडिया की समझ नहीं आती। पहले तो इमरान खान का नाम लग जाता था कि वो नहीं बात करने देते, अभी भी वही हाल है। नहीं, देखें, इनको बताना ये जरूरी इसलिए है कि उनका 2+2 का वो रूस से तेल भी ले रहे हैं, अमेरिका में आके 2+2 भी करके जा रहे हैं और जाके इस वक्त फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का लीडर है और उनसे मिल रहे हैं, राफेल तैयारे भी ले रहे हैं और किस तरीके से हर चीज को मनूवर करके बैलेंस भी कर रहे हैं। और आप, क्योंकि आपका करप्शन में आप किस तरीके से डूबे हुए हैं, खास आप अपना मैंडेट जो था अकाउंटेबिलिटी का उसको भूलकर अमर बिन मारूफ की तरफ चले गए। डायरेक्शन जो है वो दुनिया को कहते रहे कि मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं, डायरेक्शन उन्होंने तालिबान की कर ली। खुद कहते हैं कि मुझे तालिबान खान कहा जाता है, तो जब आपके जलसे का नाम अमर बिन मारूफ होगा तो आपको दुनिया किस नाम से बुलाएगी? आपको यही करेगी ना आपकी डायरेक्शन क्या है। तो आज अफसोस के साथ है, मैं शर्मिंदा भी हूं, गमज़दा भी हूं और बिल्कुल डायरेक्शनलेस हूं। कोई पता नहीं चल रहा पाकिस्तान किस डायरेक्शन। देखिए ना, मैं अगर कहा जाए तो शहबाज शरीफ का दौरा भी कामयाब है, लेकिन खैरात में, कर्जों में जो आप लेकर आए, आप उस पर खुशियां तो नहीं मनाई जा सकती। हालांकि पिछले हमारे जितने जो वजीर आजम होते थे वो यही कहते थे ना जी कि वहां से इतना बड़ा पैकेज मिल गया, वो बड़ा सक्सेसफुल दौरा था। खैरात में कर्जों को जाके, अब देखें शहबाज शरीफ साहब जो करके आए सऊदी अरेबिया से, अपने कर्जे को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आए हैं, तेल उधार पर लेकर आएंगे। ये किसको कामयाबी कहां कहा जा सकता है? हाँ, आपको ब्रीदिंग रूम ऑक्सीजन मिल गई कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन दुख ये होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन आप खून खराबा चाहते हैं,
आप अमेरिका के खिलाफ एक ऐलान जंग करके इसके बेस के आप सियासत करना चाहते हैं। ये मैं इसको सियासत नहीं कहूंगा, तकरीबकारी कहूंगा। ये पाकिस्तान के फंडामेंटल्स या पाकिस्तान की जड़ों को हिला देने वाली बातें। आप अपनी पॉलिसी में बात करें कि आपने 3.5 साल क्या ड्रामे किए। आज आप देखें, तजाद देखें, एक इनके सीनियर वजीर कहते हैं कि मैं फराग होगी को हम जानते ही नहीं। आज वही प्राइम मिनिस्टर उनका एक्स जो है उसकी सफाइयां पेश कर रहा है। देखें तजाद, देखें एक हफ्ते में कितने कितने यू टर्न है। अब इस वक्त FIA की रिपोर्टें हैं आपकी कि फराग गोगी ने $2.5 लाख रिसेंटली ओपन मार्केट से उठाया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से। खान साहब कहते हैं कि रियल स्टेट से वो पैसे बना दिए 2018 से लेकर आज तक। भाई प्लाट जमीनें तो हमारी भी पाकिस्तान में इस तरह रातों में तो नहीं, वो करोड़ों की बन रही है, अरबों की बन गई है। तो देखिए मैं क्या बताऊं आरजू कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या है। शहबाज गिल साहब का है, गाड़ी को हादसा हुआ है तो वो कहते हैं कातलाना हमला, अमेरिका ने हमला करा दिया मेरे। देखिए मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आप अमेरिकन जो बाइडेन के लिए आप कितनी बड़ी थ्रेट है, आप उसका बिगाड़ भी कह सकते हैं। आपसे तालिबान जिनको आप पालते रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप दूसरे ममालिक के लिए क्या थ्रेट है जिसका ड्रामा आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इसको सियासी बहरान ही कहा जा सकता है, इसको अखलाकी बहरान ही कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास सियासत पे अब कोई नया मैंडेट है नहीं है जो कौम के सामने बेच सके, आप बता सके कि हम क्या करेंगे। आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर आज तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्विटर पे एक रिपोर्ट जो लगाई थी अमेरिका से रिलेटेड के जिनके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है वो दरअसल उनकी अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे ही थी और फिर उसके ऊपर भी उनका मजाक बना। नहीं, उसके ऊपर मजाक बनने की आप थोड़ा सा भूल गई हैं, वो पिछले साल की है ट्वीट जो वही मैं कह रही हूँ कि वो उस वक्त उनके दौर की एग्री करूंगा बिल्कुल, उनके दौर की पिछले साल की थी बिल्कुल जी 21 की थी। लेकिन देखिए ना ये आप इस वक्त आप PTI के लिए अगर टिकटॉक और ट्विटर बंद कर दिया जाए तो पार्टी के इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं इनके लौंडे लपाड़े 18 से 24 साल के हैं, घरों के बिगड़े में बचे। वो सारा दिन टिकटॉक बनाते हैं या वो सारा दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर 20-20 अकाउंट है उनके। आप देख लें इनके जलसों में कौन आता है, कोई मैच्योर बंदा नहीं आता। पहले डीजे बट को देखने आते थे, बच्चियां ये डांस करती थी वहां जाके। इस्लामाबाद में तो मुझे लोग बताते थे कि डेटिंग वेटिंग हो रही है भाई वहां कंटेनर के आसपास। तो आज सारा दिन तो दिन में कुछ भी नहीं होता था, शाम को लोग चाय शाय पी के बाद पकौड़े वगैरह लेने चले जाते थे वहां। और अब भी इसी तरह के लोग आ रहे हैं। जो पठान बच्चे कराची में मजदूरी करने गए हैं वो वहां इकट्ठे होकर उन्होंने सारा ये शोर मेला कर दिया। उनको वो आ जाते हैं कि खान साहब ने एक इमेज बनाया, मैं खान हूं, इमरान खान। तो वो बच्चे ब्लैकमेल हो जाते हैं बेचारे उसमें, वो समझते हैं पता ना हमारा मसीहा यही है। लेकिन सर फवाद चौधरी तो टीनेजर नहीं है, फवाद चौधरी इतनी गलत किस्म की ट्वीट लगा रहे हैं, ऊपर से टीपू सुल्तान को भी उन्होंने पता नहीं कहीं का कहीं पहुंचा दिया, बंगाल का बना दिया। शीरी मजारी करे देखने उठ के, उसने उसको रास्ते में चीज ही नहीं मिली, सीधी यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख दी, खत लिख दिया शीरी मजारी ने। एक मजाक हो तो बताएं, आपको मेरा मकसद है। इनके तो जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि अमेरिका ने मेरे ऊपर हमला करा दिया, ये कातलाना हमला। देखिए सोच में क्या और वो गवर्नर साहब, सर गवर्नर साहब को आप भूल गए पंजाब के, जो कह रहे हैं मुझे 4 जवान दीजिए और मैं एक सूबेदार दीजिए तो मैं जो है चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लूं। वो अनदर ब्यूटी है, वो अनदर ब्यूटी जिनको अपॉइंट ही किसी ने नहीं किया, जो दरमियान में है। देखे मैंने बताया आपको कि आपके तो 2 चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के सबसे बड़े, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है कौन नहीं चला। और जो सबसे बड़ा खतरनाक काम जो आरजू मुझे यहां बैठे नजर आ रहा है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट ये बाहर ये पता नहीं आदर या तो ये जो बच्चे हैं ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है। ये बाहर ये बता रहे हैं कि अंदर से म्यूटनी हो चुकी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूज ये है कि ये बच्चे जो एक इमेज बना रहे हैं हमारी एस्टेब्लिश, और उनको उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि देखिए हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी तो सफाइयां देनी पड़ रही अपने लोगों को बार बार। देखिए किस हद तक ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, ये कितनी बड़ी एक गेम है हो रही है, जिसको मैं तो हमेशा ये कहता था इमरान प्रोजेक्ट 1 और इमरान प्रोजेक्ट 2। तो ये देखें कितनी बड़ी गेम हो रही है। लेकिन है इस वक्त डिफेंसिव, पूछे किस तरह कि इस वक्त जब भी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ARY के फेवरेट लोगों को बिठा के उनसे अपने मजे के जो होते हैं ना वो क्वेश्चन लेके प्लांटेड करके वो जवाब दे देते हैं। अब इंटरव्यू देने शुरू कर दिए शान को, एक्टर जो है